बिहार 24 सच से सामना देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। जन चेतना क्रांति मंच समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी लखनऊ प्रखंड के पूर्व प्रमुख राकेश यादव ने नामांकन के बाद हुई सभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। चुनावी मैदान में उतरने का आपका मकसद क्या है? हम लोग 19-20 साल से सामाजिक राजनीतिक जीवन में हैं। मैं ब्लॉक प्रमुख भी रह चुका हूं, जिला परिषद का मेंबर भी रह चुका हूं। तो हम लोगों के बीच काम करते आ रहे हैं। विधायक बनने के बाद, जनप्रतिनिधि बनने के बाद बड़े पैमाने पर हम लोगों के बीच काम कर सकते हैं, डेवलपमेंट की योजनाएं चला सकते हैं। तो मुख्य उद्देश्य यही है, जो जनप्रतिनिधि बनने के बाद ज़्यादा अवसर मिलता है लोगों के बीच काम करने का, इसी वजह से है। जो आपको चुनती है तो आप जनता के लिए क्या करें? जनता के लिए डेवलपमेंट सबसे बड़ा चीज़ है। जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो वो सब हम लोग देखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे। सही सलामत लोगों तक, जो जिसके हकदार हैं उन तक वो योजनाएं पहुंचनी चाहिए। बिचौलिया भावी न हो, भ्रष्टाचार के चंगुल में न फंसना पड़े। लोगों के सेवा में विधायक या कोई भी जनप्रतिनिधि सरकार की योजनाओं को मुख्यतः उन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। कानून व्यवस्था ठीक रखना है, लोगों को दुख तकलीफ को कम करना है, यही सब मुख्य मुद्दा है। स्थानीय मुद्दा तो सबसे बड़ा है करप्शन, भ्रष्टाचार अभी हर जगह हावी है। पदाधिकारी कर्मचारी कार्यालयों में मनमानी हावी है। कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर नहीं है, बड़े बेरोजगारी है, पलायन है, तो बहुत सारी समस्या। रोजगार के लिए सर यहाँ पर आप क्या मतलब करेंगे कि लोग यहीं पे अपने ही राज्य में आकर काम करें, बाहर ना जाए? देखिए, मुख्य रूप से सरकार को रोजगार की दिशा में सोचना है। उद्योग का स्थापना हो, बहुत सारे सेक्टरों में रोजगार का इजाफा हो, रोजगार बढ़े, लोगों को जैसे जैसे रोजगार मिले। विधायक बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार नहीं दिला सकता है। विधायक का जो कार्य क्षेत्र है, तो वो तो जो सरकार की योजनाएं चल रही है, विधायक का अपना निधि होता है, उसके तरह अपने विधायक निधि से विकास की योजनाएं चला सकता है। बेरोजगारी बहुत हद तक दूर करने में विधायक कारगर नहीं है। विधायक क्या कर सकता है? ये तो सरकार स्तर की योजनाएं हैं। विधायक के कार्य क्षेत्र में तो उतना अधिकार है नहीं जो विधायक बेरोजगारी दूर कर सकता है, रोजगार दिला सकता है। लेकिन विधानसभा में अपने क्षेत्र में रोजगार की स्थापना के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए, नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए सवाल उठा सकते हैं, सरकार से मांग कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सर आपका क्या है? शिक्षा तो बहुत बदतर हो चुका है अपने यहाँ। तो हम लोग चाहेंगे कि सरकार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको अपने स्तर से अंकुश करके, मेहनत करके उसको पटरी पर लाया जाए। शिक्षा व्यवस्था को बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। जब तक शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं होगा, लोग शिक्षित नहीं होंगे, सोच नहीं बदलेगा, रोजगार नहीं होगा। रोजगार नहीं होगा तो आर्थिक प्रगति नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। तो मूल है शिक्षा। तो शिक्षा के लिए अगर हम लोगों को यहाँ के लोग जनप्रतिनिधि विधायक बनने का मौका देंगे, तो सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने का बहुत हद तक प्रयास करेंगे। मैथिली भाषा को प्राथमिक शिक्षा में शामिल कराना, झंझारपुर को जिला बनाना और विकसित नया झंझारपुर लोगों के सामने रखना हमारा संकल्प है। यही हमारा चुनावी मुद्दा है। जी हाँ, जनता ने अगर विश्वास किया और मुझे शक्ति दी तो इन सब के अलावा भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था लाना मेरा मुख्य लक्ष्य रहेगा, जिसकी शुरुआत में झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से करूंगा। यहाँ की आम जनता, युवाओं को कहीं भी भ्रष्टाचार का सामना ना करना पड़े, सरकारी तंत्र के पास अवैध राशि ना देना पड़े, विकास में कमीशन खोरी ना हो, इसको दूर करने का मैं भरोसा दिलाता हूँ। जीत दर्ज हुई तो दलीय राजनीति में शीर्ष नेताओं द्वारा टिकट बंटवारे में मनमानी, पैसे के खेल और सही उम्मीदवार को टिकट न देने के खेल का भी पर्दाफाश करूंगा। नामांकन के बाद हुई सभा में डॉक्टर विजय रंजन, सागर झा, सुनील दास, बम रंजन आदि ने अपनी बात रखी। डॉक्टर विजय रंजन ने कहा कि यह अभिनव प्रयोग है, युवा शक्ति को जगाना है। जनता का साथ मिला तो भ्रष्टाचार, गरीबी, अमीरी, जात पात की कोई संभावना आने वाले समय में नहीं दिखेगी। ऐसी ही विधानसभा से जुड़ी हर खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना।